Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में क्या गुड न्यूज़, क्या सेलिब्रेशंस, क्या इवेंट्स ऑफ कोर्स आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ठीक है होने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन पे क्लेम कीजिए रीडिंग को, मैं बार बार बोल रही हूँ। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे सुटेबल मैसेजेस। सो प्लीज़, और आज जो मैंने स्केच बनाया है मैं इसके बारे में भी बोलना चाहती हूँ। सो आज का जो स्केच है वो है एक ऑस्ट्रिच, ठीक है। सो ऑस्ट्रिच का जो स्केच है, सो डेफिनेटली ऑस्ट्रिच जो है काफ़ी रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिटर्मिनेशन, कितना स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको भी अपने जीवन में अप्लाई करने चाहिए ताकि आप उस मकसद को पूरी तरह से हासिल कर पाओ, ठीक है, जो आप चाहते हो वो हो पाए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़ आने वाला है जो उनको डेफिनेटली पता होने चाहिए। आप पहले से ही देख रहे हो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जब स्टार्ट किया है इस चीज़ को, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हैमर जैसा कुछ दिखा। अभी मुझे एक इसी शेप में ना एक टैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक टैप, फिर भी ये दूसरा ही शेप पकड़ रहा है एंड नाउ इट इज़ बिकमिंग लाइक अ 4। आप अगर इस तरह से देखें तो ये 4 हो रहा है। सो 4 हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, एश्योरेंस को, ठीक है। सो 4 ऑफ वैंड्स जैसे होता है, राइट। एंड डेफिनेटली आपके जीवन में जो 4 होता है राहु, सो अगर राहु आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में अच्छा से प्लेस है, ठीक है, सो ऑफ कोर्स आपको बहुत बड़ा गेन आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ है मतलब आप किसी भी जगह पे, ठीक है, आपका परमानेंट जॉब होगा, मतलब चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बट व्हाट विल हैपन इज़ दैट द जॉब विल बिकम परमानेंट टू यू। मतलब क्या है ना कि आप उस जॉब को बाय प्लेजर, मतलब हंसी खुशी आप उस जॉब को बहुत सालों तक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी होगा कि आप कोई जॉब बदल रहे हैं या नहीं। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्टेबल जॉब, ठीक है। और जहाँ पे आपके जो भी कलीग्स होंगे, जो भी आपके एसोसिएट्स होंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे, मे बी अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, सो वहाँ पे आपके सप्लायर्स आपको बेस्ट प्रोडक्ट देंगे ताकि आप इन रिटर्न क्लाइंट्स को भी अच्छा से, ठीक है, समझा पाओ और उनको भी सेल कर पाओ और आपके क्लाइंट्स भी खुश रहे। यहाँ पे मुझे एक नाइट ऑफ वैंड्स की यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। नाइट ऑफ वैंड्स ऐसा कार्ड है जिसको माना जाता है काफ़ी फियर्स डिटर्मिनेशन, मतलब मुझे किसी भी हालत में हासिल करना है, चाहे मेरे सामने आग क्यों ना आ जाए, ठीक है। आई कैन फाइंड लाइक दैट। सो सम ऑफ यू मे बी हैविंग दैट चार्ज ऑफ फायर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप देखो यहाँ पे घोड़ा जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है, जैसे घोड़े के ऊपर कोई सवार है, ठीक है। सवार लो, सवार लो। सो अ जर्नी थ्रू द हॉर्स इज ऑल्सो नोन एज ऑफ कोर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। आपकी ज़रूरत के लिए आपका ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक हैमर दिखा था। अभी फिर से देखो, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपकी जहन में है, लेकिन आपकी माइंड जो है, आपका जो दिमाग है, ठीक है, वो ना आपके पीछे छुपा हुआ इमोशंस को एक क्रिएटिव वे में आने नहीं दे रहे हैं। सो यू हैव टू प्रॉपरली यूटिलाइज योर माइंड। जैसे होता है ना कि है तो दिमाग पे, लेकिन क्या है ना, वो इमोशंस के साथ आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मे बी ऐसा है कि आप
वो काम को कर सकते हैं, आपके अंदर है वो काबिलियत, आपके अंदर है वो कैलकुलेटिव, ठीक है, कैलकुलेटिव यू कैन से टेंडेंसी कि आप कर सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक भी है, ठीक है, आप हकदार है उस पोजीशन के लिए। लेकिन ना कहीं पे आपको लग रहा है नहीं मुझे मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मैं इस बार मैं उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, मैं मेरा मन नहीं कर रहा है। सो मन जो है ना वो नहीं, मतलब आपके इमोशंस, नॉट योर माइंड, योर इंटेलेक्चुअल्स आर परमिटिंग। मतलब क्या है, आप इंटेलेक्चुअल है, शायद आपने स्टडी भी कर लिया, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप आगे भी जाएंगे, लेकिन इस दौरान ऐसा हो सकता है, आगे ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इमोशंस है वो आपको परमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग 3 बहन हो सकते हैं या 3 भाई हो सकते हैं, अब जम के बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करेंगे, या 3 बहुत अच्छे खासे दोस्त हो सकते हैं जो अभी भी, ठीक है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में हैं, आगे जाके और भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और अब आप तीनों का रिलेशनशिप एकदम परमानेंट रहेगा, एक दूसरे से बेनिफिट होगा आप लोगों का, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो मे बी देयर कैन बी अनाउंसमेंट लाइक प्रेगनेंसीज या एनी टाइप ऑफ वेडिंग एक्टिविटीज़, या हल्दी मेहंदी में पार्टिसिपेट करना, गाना गाना, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, अपने बेस्टीज़ के लिए आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हो डांस का, ठीक है, चाहे वो कोई भी मंथ में हो बट आप ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको, मुझे यहाँ पे 3 की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा, 3 महीना शायद आपको वेट करना पड़ सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, शायद आपको बोला जा रहा है यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। यहाँ पे फिर से कलश आ रहा है, तो यहाँ पे कोई शुभ मुहूर्त तो डेफिनेटली है, या शुभ मुहूर्त पे आप लोग पूजा कुछ करने वाले हैं या रिचुअल सब परफॉर्म करने वाले हैं। आई डू फाइंड वाई लेटर यहाँ पे आ रहा है, कुछ नेगेटिविटीज़ अभी भी आपके दिमाग पे है, यस इट्स देयर एंड यू नीड टू ब्रश इट ऑफ, ठीक है। वी यहाँ पे आ रहा है, VYXHN एंड AJ, ओके। I find the shape of 4 legged animals like a horse or something again, ठीक है, जैसे V मतलब विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री मुझे दिख रहा है, यस यस यस, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव आपने लिया था बहुत पहले और आपने सोचा नहीं कि नहीं उसमें सफलता प्राप्ति होगी आपका। यू आर एक्चुअली, यू नो व्हाट, यू आर बेसिकली द डिज़ाइनर, ओके। मैं उस डिज़ाइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी जो चीज़ है वो आपके किताब में है, वो आपके ऑनलाइन में है, लेकिन उससे आप क्या क्रिएशन करते हो, ठीक है, वो मैटर करता है। वो सारे चीज़ है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, आप उसी रिसोर्सेस को यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल बिकम लाइक द डिज़ाइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। मतलब आप कुछ क्रिएट करना, कुछ शायरी, कुछ पोएटिक समथिंग, यू आर बिकमिंग लाइक वेरी स्पिरिचुअल, कुछ नॉवेल्स आप लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, या जो भी आप, अगर साइंस फील्ड में भी है तो आपकी जो सोचने का जो क्षमता है, द परसेप्शन, ओके, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड, आने वाले समय में वही होगा। कुछ लोगों के लिए आप अपने घर वालों को अनाउंस करोगे कि आपकी नई जॉब लगी है, या आपको एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें आपको काफ़ी ढेर सारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, इस तरह के अनाउंसमेंट्स। कुछ लोगों के लिए अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हो सकती है आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एक गिफ्ट आएगा और उसके खोलते ही आपके बेस्टी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, दे विल सेंड यू अ स्पेशल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, दैट इज़ योर बेस्टी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से है कि इफ़ आई कैन पॉइंट आउट, जैसे आप पाओ इस तरह से करके बैठ रहे हो, सो यू नीड टू रिलैक्स। आप बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, आप अन्य से टेंशन ले रहे हो, और उससे क्या हो रहा है ना, आपको नींद ज़्यादा आ रही होगी उस दौरान, ठीक है। सो यू नीड टू टेक इनफ रेस्ट
ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले आप ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड है और आपकी शरीर दुख रहा है। मे भी आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी शरीर दुखेगा या आप बॉडी पेन फील कर पाओगे, लेकिन आपको मन नहीं होगा काम में जाने का। सो टेक सम रेस्ट, टेक एटलीस्ट अ वीक रेस्ट, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट। फिर देखना काम कितना एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि आपके जैसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे किसी के पास वो तजुर्बा है या वो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं पे वो एक्सपीरियंस है, वो इनर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। यू ओनली हैव। सो हुएवर इज़ वॉचिंग द वीडियो, काफ़ी आपके अंदर उस तरह का चीज़ें हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेशन करना लोगों के साथ, अच्छा सोचना, ठीक है, लोगों की खुशी में शामिल होना। आई डू फाइंड लाइक दैट। लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेंगे। एंड आई डू फाइंड कि आप ऐसे इंसान हैं, आप लोगों को साथ में लेके जाना चाहते हैं। देखो, आप सिर्फ अकेले नहीं उठेंगे यहाँ पे। यू विल नॉट ओनली बिकम द लीडर इन द फ्यूचर। आप सिर्फ वही लीडर नहीं बनेंगे जो लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को डोमिनेट करते हैं। नो, आप ऐसे लीडर बनेंगे जो लोगों को पुल करेगा। कैन यू सी दैट? ये इंसान ये सारे लोगों को खींच के लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोग आपके साथ नहीं देंगे, बट मेजॉरिटी दे विल बी फॉलोइंग यू। एंड यू कैन नॉट से लाइक दैट कि सब लोग मुझे इंस्पायर नहीं कर रहे, या सब लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे, या सब लोग मुझे मान नहीं रहे हैं। नो, यू कैन नॉट से दैट। जिसका जहाँ पे मानना होगा वो मानेंगे, बट यू शुड बी राइट इन योर ओन वे। आप अपने ही अंदाज से सही होना चाहिए, ठीक है। हमको समझ में आ रहा है, जो कोहरापन था आपके ज़िंदगी में वो भी दूर होगा, क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन पे चलना है। आपको वही है ना, भेड़ चाल में नहीं चलना है। सो यू विल सिलेक्ट अ वेरी गुड डायरेक्शन एंड अ वेरी यूनिक वे, ठीक है। यूनिक तरीके से आप काम करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया। स्कॉर्पियन बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। शांत रहिएगा, दिमाग आपका, पंक्चुअलिटी आपके अंदर है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। एंड ड्यू टू योर पंक्चुअल यू कैन से दैट पंक्चुअलिटी, यू कैन से वेरी गुड परफॉर्मेंस, यू विल रिसीव रिवॉर्ड्स। चाहे वो आपकी कंपनी में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में जाके रिसीव करें, बट वो आप करोगे। आने वाले समय में बहुत पावरफुल पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बहुत ही पावरफुल, ठीक है। शायद उन लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उतना पावरफुल लोगों के साथ आपका मिलन हो रहा है। मतलब यू आर जस्ट गेटिंग यूनाइटेड एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ अ सडन ये होगा। अच्छा, एंड लाइक दिस इज लाइक अ टाइगर। सो यहाँ पे क्या है ना, यू नीड टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है। देखो, शेर ऐसा है ना कि कोई भी उसके बच्चे के सामने, मैं बोल रही हूँ ऑल मदर्स आर प्रोटेक्टिव, बट टाइगर इज़ लाइक दैट। बट आई हैव एक्सपीरियंस, थोड़ा सा उसके आसपास भी भटकेंगे ना लोग तो उसको मार देंगे। यू शुड बी स्पेशली प्रोटेक्टिव अबाउट योर किड। यहाँ पे देखो, ये बच्चा जो भी है, ठीक है, ये यहाँ पे है और इसके नीचे क्या है, खाई हो सकता है। सो यू शुड बी गार्डिंग योर चिल्ड्रन वेरी मच, ठीक है। हो सकता है कि आप बाहर जाए, ट्रैवल टूर में जाए, थोड़ा सावधानी रखिएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ होगा, बट हाँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। या अगर आप खुद प्रेग्नेंट है इस वक्त, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द न्यू मून डेज, मतलब अमावस्या के समय पे, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी यहाँ से हम, माय गॉड, ठीक है, यही आना चाहता है तो ये इनको मैंने से फिर से न्यू ही बनाया था। सो लेट मी शफल एंड दिल हर्व टू इंक्रीज द लस्ट। दिल बोल के एक हर्व है, सो आप उसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ब्रूटल लाइव्स, आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है, या आपका कुछ वीडियो क्रिएटर आप है जहाँ पे लोगों के साथ अन्याय होता है, टॉर्चर होते हैं, और शायद वो आपका अटेंशन क्रिएट किए है और आपने
उनके ऊपर कुछ बायोपिक बनाओगे आगे जाके कि किस तरह के जीवन होता था पहले, किस तरह का पनिशमेंट लोगों को मिलता था, सो यू राइट समथिंग और क्रिएट अ वीडियो ऑन समथिंग हिस्ट्री रिलेटेड और क्लचिंग योर बिलवड, आपके पर्सन के साथ आप जम के उनको पकड़ोगे और आपके पर्सन भी। वाओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया कि खुद आप कुछ करने वाले हैं, सो यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग वेरी न्यू। ओके, फ्रीलांसर, यस, फ्रीलांसर ऐसा है कि जो खुद के जॉब को हैंडल कर रहे हैं। रिकवरिंग द लॉस, जो भी आपके साथ लॉसेस हुए हैं वो रिकवर होगा। 3 ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं एंड देन विल स्टॉप द रीडिंग एंड प्लीज़ कमेंट in the comment section. Okay, so what's the oracle card says? Rainbow. Wow, 26. There is a rainbow beyond the clouds. ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोहरा या क्लाउड जो है वो पूरी तरह से ढक देता है, तो रेनबो क्या है? रेनबो तभी आता है जब मॉनसून सीजन या शावर गिरा या अचानक बारिश हुआ, उसके बाद ही सब कुछ हट गया और रेनबो आपको दिखाई देगा। मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स आर गेटिंग over in your life. Very good. Archangel Raphael, oh wow, healing and abundance are coming towards you. अगर Archangel Raphael आ गया मतलब of course होके रहेगा, मैंने आपको बताया था abundance, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप प्राप्त करोगे, उम्मीद से ज़्यादा। Act with wisdom and people will respect you. जैसे मैंने आपको कहा 32 is wisdom, जैसे मैंने आपको कहा कि आप ऐसे लीडर बनेंगे जो लोग फॉलो करेंगे आपको, या आप लीडर मतलब ये नहीं होता है मतलब मे बी यू आर द ओनर, मे बी यू आर द क्रिएटर, जो भी है लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि सब लोग आपको रेस्पेक्ट करें, तो शायद ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, हर एक चीज़ का आंसर है, मोरलेस, ओके, सो पीपल विल ट्रीट यू विद डिग्निटी, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा आने वाले समय में, और उससे ही उनका लाइफ और भी अच्छा होगा, स्मूथ होगा, और एबंडेंस तो होगा ही। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग with blessings to all of you, and I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much guys, love you a lot and take care of yourself. Thank you.